नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। आपका इस नए ब्लॉग में स्वागत है। इस समय मैं आज थोड़ा विद्यालय जल्दी आ गया हूँ, तो यह क्रिकेट का मैच चल रहा था, तो सोचा इसका भी आनंद लिया जाए। अभी मेरे पास में आधा घंटा है और साथ में अपना ब्लॉग भी बना लिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक संस्था सक्षम प्रशिक्षण संस्थान को रन कर रहा हूँ और ये संस्था 25 सालों से हिमालय में पॉलीथीन हटाओ हिमालय बचाओ अभियान को चला रही है। और उसी संदर्भ में वहाँ उस अपने कैंपिंग के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आशा है कि भविष्य में जो भी पैसा मेरे पास में इस यूट्यूब चैनल से आएगा तो मैं अपने स्वच्छता अभियानों पे उसको खर्च कर पाऊँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और इस मुहिम में, एक जो बहुत बड़ी मुहिम है हिमालय बचाओ आंदोलन की, उसमें अपना सहयोग दें। केवल आपने एक क्या करना है, केवल आपने एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इससे होगा ये कि अगर व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसमें यूट्यूब के द्वारा उसमें जो भी अर्निंग हमें होगी हम उसे अभियानों में लगाएंगे। सामने मैच चल रहा है और आप दूर पीछे देखेंगे तो जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। ये मसूरी की कहानी इस प्रकार से है कि महाभारत से ये कहानी ली गई है। महाभारत के समय जब भीष्म पिता अपनी मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर उनके पास में गए और तब भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को ये कहानी सुनाई। और ये जो कहानी है ये एक वृक्ष की, एक पेड़ और एक तोते की कहानी है। एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में एक जंगल में गया और जंगल में जाने से पहले उसने अपने जो तीर थे उन पे जहरीला पदार्थ लगाया जिससे कि शिकार आसानी से जल्दी मर जाए। शिकारी जंगल में गया और जंगल में जाकर उसने शिकार को तलाश किया और घने जंगल में जाकर उसे एक हिरन दिखाई दिया। शिकारी ने तुरंत अपना निशाना साधा और उस पर अपना तीर छोड़ दिया। अब तीर जैसे ही उसने अपने धनुष से तीर छोड़ा तो जो हिरन था वो तो जंगल का जानवर था, उसे आहट हो गई और वो भाग निकला। और वो तीर जो था हिरन पर न जाकर एक वृक्ष पर जाकर लगा। एक वो वृक्ष था, वो भली भांति क्या था, उसमें फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे और एक बहुत कह सकते हैं कि एक स्वस्थ या एक कह सकते हैं बहुत भरा भरा वृक्ष था। जैसे उस पे तीर लगा तो जहर के प्रभाव से वो वृक्ष जो था धीरे धीरे सूखने लगा। तो उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। जैसे जैसे वो वृक्ष सूखने लगा तो वो जो पक्षी थे वो धीरे धीरे उनको छोड़कर जाने लगे। मगर उसी वृक्ष के एक कोटर के अंदर एक आपने देखा होगा पेड़ों के अंदर पक्षियों के लिए जगह बनी होती है और कभी कभी पक्षी भी क्या होते हैं उसके अंदर वो बना लेते हैं, अपने रहने के लिए जगह बना लेते हैं। तो उस कोटर के अंदर एक तोता रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब सारे पक्षी छोड़कर चले गए तो वो तोता जो था वो उसी वृक्ष के अंदर बना रहा। वृक्ष सूखता रहा धीरे धीरे, मगर वो जो तोता था वो अपने पानी पीने के लिए, अपने पेट भरने के लिए आसपास के जंगल में घूम कर आता था और फिर उसी वृक्ष पर आकर टूट जाता था। मगर वो छोड़कर गया नहीं उस वृक्ष को। मगर धीरे धीरे क्या वृक्ष और ज़्यादा सूखने लगा, उसके पत्ते गिर गए, उसके फूल गए, उसके फल गिर गए, सभी पक्षी उसे छोड़कर गए। वो जंगल में एक अलग सा ही सूखा वृक्ष दिखाई देने लगा। अब उस तोते ने क्या करा, अब जाना ही छोड़ दिया। अब वो 24 घंटे क्या था उसके अंदर बना रहा। अब धीरे 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 क्या हुआ, ये बात क्या हो गई, जंगल में आग की तरह फैलती रह गई कि जो वृक्ष है उसके अंदर रहने वाला एक जो तोता है वो क्या कर रहा है, तो वृक्ष के साथ ही अपनी जान दे रहा है। और ये खबर कहाँ तक पहुंच गई, इंद्र भगवान तक पहुंच गई, स्वर्ग में। तो इंद्र भगवान ने क्या करा, बोला जाकर देखते हैं ये कैसा विचित्र तोता है भाई जो अपनी जान एक पेड़ के लिए देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने क्या करा, अपने दल बल के साथ में
वो वहाँ पहुँचे और तोते को बोला, भैया ऐसा है, देखो इतना बड़ा जंगल है, जंगल के अलावा सरोवर भी हैं, कई पेड़ हैं जो इससे अच्छे हैं, उनमें फल फूल और सब कुछ लगा हुआ है। तो क्यों अपनी तोते से कहा कि देखो ये पेड़ सूख चुका है, ना इसमें फल हैं ना पत्ते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा पेड़ बता देता हूँ जो सरोवर के किनारे है और इससे बहुत बेहतर है। तो तोते ने इंद्र को जवाब दिया कि देखिए, जब अच्छा समय था तो इस पेड़ के मैंने फल फूल का आनंद लिया, और अब जब ये मर रहा है तो मैं इसे इस प्रकार से नहीं छोड़ सकता। जब इसने मेरे सुख में साथ दिया तो मुझे इसके सुख में साथ देना चाहिए। इंद्र उसकी बात सुनकर निरुत्तर हो गए, उनके पास में कोई उत्तर ही नहीं, सोचा कि अब इसे क्या उत्तर दूं। तो उन्होंने खुश होकर उस तोते से कहा कि अच्छा मांगो, तुम कोई वर मांगो। तो तोते ने कहा कि अगर आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो आप इस जो पेड़ है इसको क्या कर दीजिए, हरा भरा कर दीजिए। तो इंद्र ने उस वृक्ष पर अमृत छिड़का और वो पेड़ क्या हुआ, उसमें कोपले फूटने लगी और कुछ ही समय पश्चात वो पेड़ क्या हो गया, एक हरे भरे वृक्ष में तब्दील हो गया। वो अब जो चारों तरफ के जो पेड़ पौधे थे उनसे अति सुंदर हो गया, चमकीला हो गया। उसके जो पेड़, इसे देखकर तोता बड़ा खुश हुआ, उसने इंद्र का धन्यवाद अदा करा। जो पक्षी थे आसपास के जो पेड़ों पे चले गए थे वो लौटकर फिर आ गए, पेड़ वैसे ही प्रसन्न हो गया। और इस प्रकार कई साल बाद में उस तोते का क्या होगा, उसी पेड़ पर क्या होगा, देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद में वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। तो साथियों, हमें या जिन लोगों ने हमारा दुख में साथ दिया हो उन लोगों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग हमारे सुख दुख के साथी होते हैं तो उनके सुख में और दुख में, चाहे सुख में हम उनका साथ ना दे पाए मगर दुख में हमें उनके साथ में बना रहना चाहिए। और यही मानवता, यही मनुष्यता है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नई कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद।